नारायणाय नमो नारायणाय। हरिः ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। सद्गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज ने प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने प्रणाम। तमाम संतों ने, गुरुजनों को, महंतों को, भक्तों को, सभी के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। दूसरे अध्याय के 23 और 24वें मंत्र का विचार हम पिछले बार जब मिले थे तब कर रहे थे। आत्मचिंतन है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्योऽयम् अशोष्योऽहम् नित्यं सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं मुच्यते। तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्ति मर्हसि। बहुत गहन बात की है भगवान कृष्ण ने। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इसको आग नहीं जला सकती। नैनम दहति पावकः, नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। इसको आग नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्तापो आपः, इसको जल डुबा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, वायु इसको सुखा नहीं सकता। देखिए आत्मा का चिंतन है ये। अच्छेद्योऽयम्, आत्मा अछेद्य है, जिसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। अदाह्योऽयम्, यह आत्मा अदाह्य है, उसको आग से नहीं
हम जला सकते हैं या उसको दहन कर सकते हैं। अदाह्य है। क्या कहा? अरे अक्लेद्य भी है और शोष्य भी है। ये पवन इसको सुखा नहीं सकता है। क्या कहा? क्योंकि जो जरूरी बात है उसको जानना है। ये आत्मा निसंदेह नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलोयम, ये नित्य है, सर्वगत है। और क्या कहा? निसंदेह सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर रहने वाला है और सनातन है। देखिए ये इतनी सारी बात कही है। अव्यक्तोयम, ये आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के अविषय और आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय। मन का विषय, मन का विषय नहीं है। माइंड हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। ये बहुत ज़रूरी बात है जानने के लिए। और क्या कहा इसको? कहा कि ये तस्मा अविकार्योयम मुच्यते, ये आत्मा अचिंत्य है और विकार रहित है, ये बदलने वाला नहीं है। और तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्तिमर्हसि। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं इस आत्मा को ऐसा तू जान, इसका शोक करने का नहीं है। शोक करने से ही तो गड़बड़ है। जैसी अवस्था रहे ऐसे ही करना, शोक नहीं करना। शोक करना माने इसके बारे में मिथ्या करना। अभी देखिए, आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न उसको प्रारंभ है, न उसको अंत है। पिछली बार आपसे कहा तो था, माँ शिशि माँ आनंदमयी माँ कह रही थी, क्या बाबा को आना जाना है? ये बात संतों को आना जाना नहीं है, उनके शरीर को है। इसलिए गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज बोलते रहे, नेवर डाउट एनी एक्शन ऑफ दिस बॉडी, नेवर डाउट एनी एक्शन ऑफ दिस बॉडी। इसका मतलब है इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी शंका मत करो, क्योंकि वो शरीर नहीं कर रहा। क्या बोलते हैं? ना हम करता हरि करता। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हरि कर रहा है। और एक बार जब ये समझ में आ गया कि मैं नहीं कर रहा हूँ और हरि कर रहा है, तब क्या हो जाएगा? फिर हम आत्मा के बारे में एक बात समझ लेंगे कि आत्मा को यदि जलाया नहीं जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको गीला नहीं किया जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, वो अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, ये सब आत्मा निसंदेह नित्य सर्वव्यापक अचल स्थिर, ये तो परमात्मा का स्वरूप है। तो आत्मा और परमात्मा में भिन्न क्या हुआ भाई? हाँ, यही बात है। देखिए सूर्य कहाँ चमकता है? बहुत दूर चमकता है। जब बारिश आती है, छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है। हर पानी के गड्ढे में सूर्य दिखता है। तो सूर्य वहाँ है कि यहाँ है? बताओ। अरे आकाश इतना बड़ा है, आकाश में सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है। हाँ, आकाश में ये बादल भी आते हैं, बिजली भी कौनती है, आंधी भी चलती है। फिर
आसमान को क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आसमान को उससे कोई संबंध नहीं है। उसको बोलते हैं आकाश। आकाश माने क्या है? रिक्त स्थान। अभी एक मकान में एक कमरा है, खाली है, तो मकान को बोलते हैं मठ। उसमें जो खाली जगह है तो मठाकाश। घड़े के अंदर खाली जगह है तो घटाकाश। और हमारे भीतर है वो चिदाकाश है। तो जो आकाश ऊपर है वो आकाश हमारे भीतर भी है। जो वहाँ परमात्मा है वही आत्मा है। इसलिए परमात्मा के साथ में क्या था? सीधी बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। तो फिर आत्मा क्या है भाई? आत्मा को कहते हैं आत्मा का अस्तित्व है। ये आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है? अरे भाई, आत्मा किसी से भिन्न नहीं है। आत्मा अस्तित्व से भी अभिन्न है, फिर भी कहे अस्तित्व है। हाँ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहाँ वाणी विराम लेती है, हम नहीं समझ सकते क्या अवस्था है। क्या कहा उन्होंने? कहते हैं कि ध्यान दे, ये हमारे इस अस्तित्व को हमको समझना पड़ेगा। दुर्भाग्य है कि हम जब आत्मा बोलने से हम अपने शरीर को देख लेते हैं। हाँ, जो आत्मा सो परमात्मा बोल लेते हो, फिर आत्मा को मैं बोल लेते हो। और मैं बोलने से क्या होता है? मैं बोलने से शरीर होता है। मैं बोलने से होता है शरीर। अब जब शरीर होगा तो भाई शरीर अगर देखेंगे तो शरीर का तो नाश है। पंच महाभूत से बना है, वो तो राख हो जाएगा। तो आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम नहीं है। देखिए, अगर हम आत्मा शब्द को अलग कर ले, एक सब अस्तित्व को ही सुने, तो क्या होगा? अस्तित्व मने हमारा अहंकार नहीं होना चाहिए। One should not think that I am is missing ego, that is an atma. No, don't confuse yourself. मैं को छोड़ करके जो पीछे रह जाता है वही आत्मा है। आत्मा को मैं नहीं है। किंतु जब भी कुछ देखा है, मैं तो मैं मौजूद होता है। इसलिए रमन महर्षि ने अपने आप को मैं कभी नहीं कहा ना। भगवती कल्याणी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके श्री श्री माँ ने अपने लिए कभी मैं नहीं कहा। बाबा, ये शरीर जवाब नहीं दे सकता। ये शरीर बोलती थी माँ। ये बहुत ज़रूरी बात है। क्या कहते हैं? हम कृष्ण की बात को क्या देखो भाई, सागर है तो लहर है। अब लहर है तो सागर है। लहर और सागर में भिन्नता क्या? कुछ भी नहीं। लहर आई गई, किंतु वो सागर का ही तो एक भाग है। ऐसे ही लहर को कोई बंधन नहीं है, आत्मा को भी कोई बंधन नहीं है। लहर का आना जाना रोका नहीं जा सकता। आत्मा के अस्तित्व को प्रश्न नहीं किया जा सकता। ध्यान दे, इस अस्तित्व को मैं से नहीं जोड़ना, ये बात बहुत जरूरी है। ये जो युवक लोग हैं ना, उनको ये सब परवाह नहीं है। मगर ये मैं बोल करके जब शरीर को सोच लेते हैं, अब पता भी तो है कि आत्मा न मरती है, आत्मा
अमर है, अजर है, अविनाशी है, अचिंत है, फिर भी मंदिरों में बूढ़े लोग जमा रहते हैं। कैसे भी करके बच जाए, नहीं बच सकते। अरे शरीर का तो नाश होने ही वाला है भाई, ये बात को पूरा समझिए। हम समझते हैं कि हम अपने आप को इस बारे में समझें। अरे आत्मा स्वतंत्र है, अस्तित्व स्वतंत्र है, उस पर कोई परतंत्रता नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई है भी नहीं है जो उसको परतंत्र कर सके। अस्तित्व है, अस्तित्व का स्वातंत्र है, अस्तित्व में स्वातंत्र में दोहरा विकल्प है। आत्मा चाहे तो दोनों में यात्रा कर सकती है, संसार में, शरीर में, बंधन के बाहर, संसार के बाहर, शरीर के बाहर, ये तमाम संभावनाएं संभव हैं। अनुभव संसार के बाहर उठने के अनिवार्य आधारशिला है। देखिए, ये हम एक छोटी सी कहानी बताएंगे जो आपको बता चुके हैं पहले। हमने पढ़ा था, पौरुष के नाम का एक हमने ये सीरियल भी देखा था। पौरुष वॉज वेरी लॉयल टू द नेशन। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा रहा पौरुष। अपना ममेरा भाई था, उसमें भरोसा करके उसने अपने पास रख लिया। वही दगाबाज था। किंतु अलेक्जेंडर द ग्रेट कितने राज्य जीत लिए, ऐसे तलवार से हजारों लोगों को मार दिए। तो जब पौरुष के पास आ गए और उसके हाथ से तलवार गिरा दिए, वो पुरु राजा स्वयं अपने महल के राज्य मैदान में निहत्था खड़ा है। तब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार करो। बड़े गौरव के साथ कहा, एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करे, ऐसा व्यवहार करो। दिस वॉज टू मच फॉर अलेक्जेंडर। उसने अपनी तलवार को नीचे झुकाई। उसने कहा, अलेक्जेंडर कभी किसके सामने झुका नहीं है। हे पुरु, तुम्हारे मन की जो विचारधारा है, स्वाभिमान है देश के लिए, अपनी भूमि के लिए। अलेक्जेंडर उसको प्रणाम करता है, उसको नमन करता है, उसको सैल्यूट करता है। और उसके बाद अलेक्जेंडर चला गया, उसको छोड़ के, राज्य को छोड़ कर। अलेक्जेंडर कैसे मरा बताया नहीं है, किंतु उसके साथ में जो एक सलाहकार था, वो धीरे धीरे उसको जहर दे करके मार दिया। पर मरने के पहले, ये बात सबको विदित है, अलेक्जेंडर ने कहा, मेरे कमरे से मेरे कब्र खाने तक जितना भी हमने हीरा मोती लूट के लाए, उनको बिछाया जाए, जनाजा उस पर चल करके जाएगा। मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ दिए जाए। दुनिया देखेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट खुले हाथ में आया था और खुले हाथ में जा रहा है। नथिंग विल गो विथ यू। फिर आप क्या क्लेश कर रहे हो? मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कहीं भी आ सकती है। इसलिए मंदिर मस्जिद जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जाइए, किंतु मंदिर मस्जिद में जा कर के अपने आप को मौत से बचाने की बात है तो गलत बात है।
कोई मंदिर, कोई गिरजाघर आपकी मृत्यु को नहीं रोक सकता है। अपने आप को सोचना कि हमें कुछ मिला क्या? कुछ भी नहीं मिल सकता है। ध्यान दें, जब आप पूछते हैं कि क्या जरूरत है आत्मा को संसार में जाने की, अरे मुक्ति के अनुभव के लिए। कृष्ण अगर हमें पूछते हैं तो वो कहेंगे ये लीला है, अपने से ही अपने को छिपाने की और अपने से ही अपने को खोजने की। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अपने से ही अपने को पाने की, अपने से ही अपने को छिपाने की, अपने से ही अपने को खोजने की, अपने से ही अपने को पाने की। आत्मा को ही क्या कहते हैं? तुकाराम ज्ञानदेव कहते हैं, आत्मा मध्ये आत्माना मिसळावा। आत्मा को आत्मा में मिलाना चाहिए। कैसे मिलाएंगे आत्मा में? आत्मा को मिलाएंगे आप आत्मा को आत्मा में मिलाने के लिए ये आत्मा, वो आत्मा, ये आत्मा, सबके बीच में भिन्नता छोड़ना पड़ेगा। यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ये पूरी सृष्टि जो है ईश्वर से आच्छादित है। हम सृष्टि में जो कुछ देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं, तमाम के भीतर एक ही आत्मा है। त्वमेव सर्वम मम देव देव। इस बात को जब हम समझ जाएं तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको खोजेगा, कौन किसको पाएगा? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये हम बताएंगे। शिवानंद आश्रम में एक डॉक्टर माता जी थी, एमडी थी, अरुणा माता जी। शायद अभी भी उनका शरीर होगा, मुझे पता नहीं है। ये हमेशा हम ऐसा एक सफ़ेद, रेशमी सफ़ेद डोरा नीचे कृष्ण भगवान के विग्रह को लेकर के जाके माँ को पहनाते थे। वो रेशमी डोरा है, कोई वजन उसको है नहीं, और बड़े भाव से तो माँ पहनती थी, बहुत देखती थी, बड़ी प्रसन्न होती थी। उसको देख करके अरुणा माता जी गई, उन्होंने नीचे मछली लटका दिया। कृष्ण भी नहीं, ओम भी नहीं, राम भी नहीं, मछली लटका दिया। माँ बोली ये क्या है? अरुणा जी ने कहा मछली है। माँ ने बोला है तो क्या है? अरुणा जी ने बोला खाओ। माँ ने बोला कौन किसको खाए? यह भी ब्रह्म, वह भी ब्रह्म। यही रहस्य है, कौन किसको खाए? यह भी ब्रह्म, वह भी ब्रह्म। वो क्या है? मत्स्यावतार है। ये देवी का, भगवती का अवतार है। एक ही चैतन्य है, वही परमात्मा है जो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे ज्योतिषामपि तज्ज्योति है। तो उसको कौन पकड़े, कौन पकड़ाए, कौन खोजे, कहाँ खोजे? अरे नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। इसलिए अपने अस्तित्व में रहना और वही अस्तित्व सर्वत्र है, उसका दर्शन करना। You will be a new man with a new light, new power and new vision. God bless you. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti. आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद।
समय दान के लिए धन्यवाद। नमो नारायण, नमो नारायण।